श्वेत का तात्पर्य है सफेद, श्वेत का विलोम श्याम। क्योंकि तत्सम में पूछा तो इसका उत्तर हम लोग तत्सम में ही देंगे, ठीक है ना। शिव का विलोम बताना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर अ उपसर्ग लगाना है आपको। क्या लगाएंगे? अशिव। शिव का विलोम अशिव। विशेष रूप से ध्यान रखना ये वाली बात, तत्सम का तत्सम में उत्तर, तद्भव का तद्भव में उत्तर। सफेद का काला हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा। शासक, जो शासन करता है। शासक का अर्थ क्या होता है? जो शासन करता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जिस पर शासन किया जा रहा है, दूसरा पक्ष हो गया ना। एक पक्ष जो शासन कर रहा है, दूसरा पक्ष जिस पर शासन किया जा रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा शासित। क्या हो जाएगा? शासित। शासित का विलोम शासित। फूट मिलर, फूट डालना। समास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समास का तात्पर्य क्या होता है? पास। समास यानी पास। समास का मतलब होता है दो शब्दों को परस्पर पास बैठाना, तो इसका विलोम हो जाएगा व्यास। आप लोगों ने गणित में पढ़ा ही होगा ना, व्यास किसे कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? केंद्र, ये त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाती है? व्यास। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। ध्यान रखना है आपको। पुण्य का विलोम पाप। वेरी गुड। स्वार्थ, देखो स्वार्थ का टुकड़ा करते हैं हम एक बार ना। स्वधन अर्थ, स्व यानी खुद का अर्थ देखने वाला, जो व्यक्ति खुद का फायदा देखता है ना। अब इसका विलोम मैंने आपको क्या बताया, अगर मात्र स्व का विलोम पूछ लिया जाए ना, तो आप इसका विलोम पर बताओगे। पर यानी दूसरा, स्व यानी खुद, पर यानी दूसरा। तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परार्थ। क्या हो जाएगा? परार्थ। स्वार्थ खुद के बारे में सोचने वाला, परार्थ का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचने वाला। हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको जीवन के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मात्र खुद के बारे में ही सोचते हैं ना, स्वार्थी होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। अब देखो ये आ गया स्व का विलोम। अब क्या लिखेंगे अपन? पर। शाबाश। पर यानी दूसरा। अब देखो स्व किया, ये स्त्री के प्रकार है। स्व किया वह स्त्री जो मात्र अपने पति से प्रेम करती है। इसका क्या तात्पर्य होता है? वह स्त्री जो मात्र अपने पति से प्रेम करती है। अब वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। स्व का विलोम क्या करना है अपने को? पर। और किया की जगह किया आ जाएगा, तो पर किया। स्व किया का विलोम क्या होएगा? पर किया। ये स्त्रियों के प्रकार है ना, एक दिन पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं स्त्रियों के। स्व क्रिया मात्र अपने पति से प्रेम रखने वाली, पर क्रिया सारे पतियों से प्रेम रखने वाली, ठीक है ना। मुख्य, मुख्य का देखो, मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य यानी महत्वपूर्ण, तो इसका विलोम हो जाएगा गौण। क्या हो जाएगा? गौण। तप्त, सॉरी तृप्त। तृप्त का विलोम क्या हो जाएगा? अतृप्त। आए तो लगाना है। तृप्त, जिसे तृप्ति मिल चुकी हो, संतुष्टि मिल चुकी हो, तो इसका विलोम हो जाएगा अतृप्त। कभी कभी हमें ऐसा भोजन प्राप्त होता है जो हमारी पसंद का होता है, खाना खाने के बाद आपके मन से निकलता है मजा आ गया, आज तो तृप्ति मिल गई, संतुष्टि मिल गई, है ना। और कभी कभी ऐसा भोजन जो हमें भूख तो लग रही है पर ठीक है हमारी पसंद की नहीं बनी तो खा लेते हैं बस, लेकिन कहते हैं ना तृप्ति नहीं मिली, तो तृप्त का विलोम क्या हो जाएगा? अतृप्त। क्या हो जाएगा? अतृप्त। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। इसके बाद देखो अति। अति सर्वत्र वर्ज्यते, सुना है आप लोगों ने? हर चीज की अति बुरी होती है, किसी भी चीज की अति हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति का विलोम हो जाएगा अल्प। क्या हो जाएगा? अल्प। कुछ भी नहीं, लिंक जुड़ रहा, आराम से एक बार याद करोगे आराम से याद हो जाएंगे। अति का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प। मृषण इंपॉर्टेंट है, मृषण का विलोम हो जाएगा रुक्ष, बताते भी। खिलना बहुत इजी है, खिलना का विलोम मुरझाना। मुरझाना। गमन, अब बताओ गमन का तात्पर्य क्या होता है? जाना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। बस गमन का विलोम क्या है? आगमन। बहुत इजी है ये, गमन का आगमन। लिखिए, एक शब्द का
मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पूछा था, चर का तात्पर्य क्या होता है? चर, विचरण करने वाला, चलने वाला। अब देखो थल चर, थल यानी स्थल पर, चर यानी चलने वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वेरी गुड। थल का विलोम होता है नभ, तो थलचर का विलोम क्या हो जाएगा? नभचर। कुछ भी टफ नहीं इसके अंदर, नभचर, नभ में विचरण करने वाला अर्थात पक्षी, है ना। घात का प्रतिघात, घात का विलोम होगा प्रतिघात। तरुण का तात्पर्य होता है युवा, जवान। तरुण का तात्पर्य क्या होता है? युवा या जवान, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध। उपमेय, उपमा करने योग्य। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, यह शब्द का तात्पर्य होता है योग्य, तो उपमेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपमेय। क्या हो जाएगा? अनुपमेय। ध्वंस, ध्वंस का तात्पर्य होता है ध्वस्त करना, समाप्त करना, नष्ट करना, तो इसका विलोम हो जाएगा निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। बर्बर, बर्बर वह प्रजाति जब असभ्य था मनुष्य, स्टार्टिंग में जब मनुष्य का जन्म हुआ था तब मनुष्य बर्बर था, असभ्य था। किस प्रकार वो बिना सेके हुए मांस का सेवन करता था, किस प्रकार वो पत्तों वाले कपड़े पहनता था, वो असभ्य था। लेकिन अभी वाला जो मनुष्य है वो क्या है? सभ्य है। क्या है? सभ्य। तो बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य। विधवा, बिना धवा के, धवा का तात्पर्य होता है पति। देखो इधर, धव या धवा, इसका तात्पर्य क्या होता है? पति। तो विधवा, पति रहित, तो इसका विलोम हो जाएगा सधवा, पति सहित। जिसका पति जीवित है वो क्या कहलाती है? सधवा। अब देखिए इधर, अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। आप पढ़ते हो सप्ताह, 7 है अहन, जिसमें अहन का तात्पर्य होता है दिन, तो इसने तत्सम में पूछा है ना, तो हम इसका रात नहीं रात्रि करेंगे। अहन का विलोम क्या करेंगे हम लोग? रात्रि। इसको भी ब्रैकेट में आप लोग लिख लो, अहन का मतलब होता है दिन। अब इसका बताओ, आहार, विहार बिल्कुल नहीं होगा, विहार ऑप्शन में देगा 100%, और जल्दबाजी में आप लोग विहार को राइट करके आ जाओगे। आहार का विलोम होगा निरहार। आहार मतलब भोजन करना, निरहार यानी बिना आहार के भोजन नहीं करना। उपवास करते हैं ना हम लोग, उसे कहते नहीं निरहार। तो देखो आहार का विलोम निरहार, आहार का विलोम विहार बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रख लेना, विहार बिल्कुल नहीं होगा। कृतज्ञ शब्द का तात्पर्य है किए हुए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का तात्पर्य आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी बहुत काम आएगा। कृतज्ञ का क्या तात्पर्य है? किए हुए उपकार को मानने वाला। इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न। ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रख लेना, नहीं मानने वाला में न, इसमें भी न, नहीं मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, नहीं मानने वाला में पीछे क्या लग गया? न। आ गई बात समझ में? तो आप कंफ्यूज नहीं होगी, उल्टा भी नहीं करके आओगे इसका। नर का नारी भी होता है, और नारी ऑप्शन में नहीं, मादा ऑप्शन में है, तो ये भी सही है। ठीक है। इसके बाद देखो निष्काम, काम रहित, कामना रहित, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सकाम। वेरी गुड। निष्काम का विलोम हो जाएगा सकाम। धीर, अधीर, धीर यानी धीरज रखने वाला, अधीर यानी जल्दबाजी करने वाला, खातावड़ी करने वाला, जिसको तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो धीर का विलोम क्या हो जाएगा? अधीर। अग्र का, वेरी गुड, तत्सम में पूछा आप लोगों ने, तत्सम में उत्तर दे दिया। अग्र का पीछे तो नहीं करोगे ना? यस। अग्र का पश्च। अग्रज का अनुज होता है। अग्रज आगे जन्म लेने वाला, अनुज बाद में जन्म लेने वाला, जय लग जाएगा तो। भय का निर्भय, भय का विलोम हो जाएगा निर्भय। आवर्त, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझो आप लोग। एक तो शब्द है आवर्त, देखो दोनों शब्द लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। एक तो है आवर्त
और एक है आवृत। दोनों का अर्थ होता है, आवर्त का मतलब है दोहरान। क्या मतलब है? दोहरान। और आवृत का मतलब है ढका हुआ। दोनों में अंतर समझ गए आप लोग? इसका मतलब है, आवर्त का मतलब है दोहरान, आवृत का मतलब है ढका हुआ। कोई भी चीज ऊपर से ढकी हुई है, कवर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवृत। तो आवर्त का विलोम हो जाएगा अनावर्त, और इसका विलोम भी हो जाएगा अनावृत। बस दोनों के आगे अनुपसर्ग लग जाएगा, ठीक है ना। आवर्त का विलोम हो जाएगा अनावर्त। लिखिए। तो गगन का हम लोग क्या करेंगे? अवनी भी सही है गगन का, और पृथ्वी भी सही है गगन का। अवनी का वैसे अंबर हो जाता है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। गगन का विलोम पृथ्वी भी सही है और गगन का विलोम अग्नि भी सही है। अब देखो चतुर। चतुर का तात्पर्य क्या होता है? चंट, चालाक, चतुर, हर चीज में इंटेलिजेंट, है ना। चतुर भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, कि बहुत चंट है एक तो वो, और एक बहुत चतुर है एक तो वो। घर में वो सास बहू वाले चतुर होते हैं ना, वो थोड़े अलग हो जाते हैं, है ना। तो चतुर का विलोम क्या हो जाएगा? मूढ़। क्या हो जाएगा? मूढ़ बुद्धि। मूर्ख जो होता है, चतुर का क्या हो जाएगा? मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जिसमें ज्ञान की कमी होती है ना। इसके बाद देखो दीर्घकाय। काय का मतलब है यहाँ पर काया। काय का मतलब क्या है? काया। काया यानी शरीर। तो दीर्घकाय का विलोम हो जाएगा कृशकाय। काय का मतलब आपको काया से समझना है। काया का मतलब है शरीर। आगे देखिए खरा। खरा का खोटा। खरा सोना, सुना ना आपने? 24 कैरेट खरा सोना। और जिसमें मिलावट होती है इसे क्या कहते हैं? खोटा। या किसी व्यक्ति के मन में मिलावट होती है इसे कहते हैं इसके मन में तो खोट है ना। ये वही वाला है, मिलावट युक्त चीज खोटा कहलाता है। खोटा सिक्का, खोटा आदमी, खोटा सोना, जिसमें मिलावट होती है वो। अज्ञ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का विलोम होएगा विज्ञ। अथः। अथः का विलोम हो जाए इति। इति का मतलब होता है, इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब प्रारंभ होता है। अभी पढ़ेंगे ना अपन। श्री गणेश, वेरी गुड। श्री गणेश, गणेश जी को कब याद करते हैं हम? किसी भी कार्य के प्रारंभ में याद करते हैं, है ना। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इति श्री। एक मिनट बेटा, सॉरी ये गलत हो गया। सघन का विलोम, सघन यानी जब पदार्थ के कण पास पास होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सघन। या घना से समझ लो आप लोग। घना यानी पास पास। अपन कहते हैं ना घना जंगल है जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ पास पास में होते हैं, है ना, जहां पर सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर नहीं जा पाती है, उसे कहते हैं सघन। तो सघन का विलोम क्या हो जाएगा? विरल। इसका मतलब समाप्त है, सॉरी, है ना। कड़वा का विलोम मीठा, बिल्कुल इजी है। इष्ट, अनिष्ट। निर्दोष, सदोष। और यह आपने जो बताया अभी, दोनों सही है। दोषी। अंगीकार का तात्पर्य होता है स्वीकार। अंगीकार का तात्पर्य क्या होता है? स्वीकार। ये शब्द आपको अपने संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा, अंगीकार शब्द, है ना। तो अंगीकार का विलोम हो जाएगा अस्वीकार। क्रय, बिल्कुल इजी है। विक्रय। सजातीय, एक ही जाति के लोग क्या कहलाते हैं? सजातीय। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विजातीय। श्रव्य, अश्रव्य। क्या हो जाएगा? अश्रव्य। शांत, अशांत। स्वप्न, जागृति। स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? जागृति। एक तो स्वप्न जो हम नींद में देखते हैं, और जागृति यानी जागरण। ठीक है, धन्यवाद। रोगग्रस्त बोलते हैं ना, रोगग्रस्त, रोग से जकड़ा हुआ, और रोग मुक्त।